दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी पैसों की कमी से जूझते रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अमीर लोगों के पास कोई खास राज होता है? सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमें बताती है कि अमीरी की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। अगर आपकी सोच गरीब है, तो ज्यादा पैसा मिलने के बाद भी वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आपकी सोच अमीर है, तो आप साधारण शुरुआत से भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन के नियम सीखना चाहते हैं और मनी माइंडसेट को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल फाइनेंस मनी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं, कौन सी आदतें लोगों को गरीब बनाए रखती हैं और कैसे सही माइंडसेट अपनाकर कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उन रहस्यों को जानने वाले हैं जो आपकी सोच और आपकी फाइनेंशियल लाइफ दोनों को बदल सकते हैं। चैप्टर 1, रिच पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे थिंक डिफरेंटली। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि करोड़पति बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ज्यादातर लोग कहेंगे ज्यादा पैसा, बड़ा बिजनेस, अच्छी नौकरी, सही इन्वेस्टमेंट। लेकिन सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड कहती है कि इन सबसे पहले एक चीज आती है, आपकी सोच। क्योंकि इंसान की फाइनेंशियल लाइफ बाहर नहीं, उसके दिमाग में बनती है। दोस्तों, एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर बैंक बैलेंस का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। गरीब इंसान सोचता है, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। अमीर इंसान सोचता है, मैं खुद को इतना वैल्यूएबल कैसे बनाऊं कि पैसा मेरे पास आए। यही सोच का फर्क जिंदगी बदल देता है। आज दुनिया में लाखों लोग हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, अपनी सोच नहीं बदल रहे। याद रखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग मजदूर होते। सच्चाई यह है कि पैसा हमेशा उस इंसान की तरफ जाता है जो ज्यादा वैल्यू पैदा करता है, और वैल्यू पैदा करने से पहले इंसान को अपनी सोच बदलनी पड़ती है। दोस्तों, बचपन से हमारे दिमाग में एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बन जाता है। यह ब्लूप्रिंट क्या होता है? पैसे के बारे में हमारी मान्यताएं। अगर बचपन से आपने सुना पैसा कमाना मुश्किल है, तो बड़े होकर आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। अगर आपने सुना अमीर लोग लालची होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अमीर बनने से डरने लगेगा। अगर आपने सुना हमारे परिवार में कोई अमीर नहीं हुआ, तो आप भी खुद को सीमित मानने लगोगे। और यही फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से वे अमीर लोगों से नफरत करते हैं। अब सोचो, अगर आपका दिमाग अमीर लोगों को बुरा मानता है, तो क्या वह आपको अमीर बनने देगा? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि सबसे पहले आपको पैसे के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर लोग पैसे से नफरत नहीं करते, वे पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं। उनके लिए पैसा फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन गरीब माइंडसेट पैसे को प्रॉब्लम मानती है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा फर्क क्या है? गरीब लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, अमीर लोग सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। जब कोई मुश्किल आती है, गरीब माइंडसेट कहती है यह नहीं हो सकता। अमीर माइंडसेट पूछती है यह कैसे हो सकता है। यही सवाल इंसान की दिशा बदल देता है। आज दुनिया में जो भी बड़ा इंसान बना है, उसने प्रॉब्लम्स नहीं, पॉसिबिलिटीज देखी। दोस्तों, गरीब माइंडसेट हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहती है। वह रिस्क से डरती है, फेलियर से डरती है, लोग क्या कहेंगे इससे डरती है। लेकिन अमीर माइंडसेट जानती है ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर आप हमेशा सेफ खेलोगे, तो जिंदगी भी आपको एवरेज रिजल्ट्स ही देगी। याद रखो, कंफर्ट जोन शुरुआत में आराम देती है, लेकिन आखिर में पछतावा देती है। और ग्रोथ शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन आखिर में फ्रीडम देती है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा अंतर है। गरीब लोग इनकम पर फोकस करते हैं, अमीर लोग एसेट्स पर फोकस करते हैं। गरीब इंसान सोचता है इस महीने कितना कमाया। अमीर इंसान सोचता है मैंने ऐसा क्या बनाया जो भविष्य में इनकम देगा।
यही वजह है कि कुछ लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की सबसे पावरफुल बातों में से एक है, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। यानी अमीर लोग बड़े अवसर देखते हैं, बड़े सपने देखते हैं, बड़े लक्ष्य बनाते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट खुद को पहले ही लिमिट कर देती है। अगर आपका लक्ष्य छोटा है तो आपकी कोशिश भी छोटी होगी, लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है तो आपका एक्शन भी बड़ा होगा। दोस्तों, आज बहुत लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सक्सेस की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वे हर चीज के लिए बहाने ढूंढते हैं। किस्मत खराब थी, मौका नहीं मिला, परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, पैसे नहीं थे। लेकिन अमीर लोग बहाने नहीं बनाते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। वे जानते हैं अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। यही वजह है कि अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, स्किल्स सीखते हैं, अपने माइंडसेट पर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनकम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बेहतर बनाना। दोस्तों, अगर आप आज से सिर्फ एक चीज बदल दो तो वह यह होनी चाहिए, अपने बारे में सोचने का तरीका। खुद को छोटा मत समझो, अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने भविष्य को लिमिट मत करो, क्योंकि दुनिया में हर बड़ा इंसान कभी बिगिनर था, हर करोड़पति कभी जीरो था, लेकिन उन्होंने एक चीज अलग की, उन्होंने अपनी सोच बदल दी। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है। अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वे सबसे पहले अलग सोचते हैं, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। चैप्टर 2, रिच पीपल सी अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल सी प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर मौके में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, और दूसरे वो जो हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। यही वजह है कि एक ही परिस्थिति में दो लोगों के रिजल्ट्स अलग होते हैं। एक इंसान हार मान लेता है और दूसरा उसी जगह से अपनी सफलता की शुरुआत करता है। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड कहती है, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। यानी अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं पर। दोस्तों, मान लो किसी इंसान के सामने एक नया बिजनेस आइडिया आता है। गरीब माइंडसेट क्या कहेगी? अगर फेल हो गया तो, पैसा डूब गया तो, लोग हंसेंगे तो, नुकसान हो गया तो। लेकिन अमीर माइंडसेट क्या पूछती है? अगर सक्सेस मिल गई तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं? इसे बड़ा कैसे बनाया जा सकता है? इसमें अपॉर्चुनिटी कहां है? दोनों इंसानों के सामने मौका एक ही था, लेकिन सोच अलग थी, और आखिर में रिजल्ट भी अलग होगा। दोस्तों, सच्चाई यह है कि दुनिया में हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक रिस्क से हुई है। कोई भी बड़ा बिजनेस, कोई भी बड़ा ब्रांड, कोई भी बड़ी कंपनी पहले सिर्फ एक आइडिया थी। लेकिन ज्यादातर लोग आइडिया के साथ नहीं, अपने डर के साथ जीते हैं। उन्हें फेलियर से डर लगता है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि फेलियर सफलता का दुश्मन नहीं, उसका शिक्षक है। हर सफल इंसान ने कभी न कभी गलती की है, लेकिन फर्क यह है कि उसने गलती से सीख लिया। गरीब माइंडसेट गलती से डरती है, अमीर माइंडसेट गलती से सीखती है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा फर्क क्या है? गरीब लोग शिकायत करते हैं, अमीर लोग जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब माइंडसेट कहती है, सरकार की वजह से मैं पीछे हूं, परिवार की वजह से मैं पीछे हूं, किस्मत खराब है। लेकिन अमीर माइंडसेट कहती है, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। यही सोच इंसान को पावरफुल बनाती है। जब तक इंसान दूसरों को दोष देता रहेगा, तब तक वह खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, और जब तक खुद को नहीं बदलेगा, तब तक जिंदगी भी नहीं बदलेगी। दोस्तों, अमीर लोग हमेशा ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वे हर साल खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, नई बुक्स पढ़ते हैं, नए आइडियाज सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं बेहतर बनूंगा तो मेरी इनकम भी बेहतर होगी। लेकिन गरीब माइंडसेट क्या करती है? वह चाहती है कि जिंदगी बदल जाए बिना खुद को बदले। यही सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, दुनिया आपको उतना ही रिवॉर्ड देती है जितनी वैल्यू आप देते हो। अगर आपकी वैल्यू एवरेज है तो रिजल्ट्स भी एवरेज होंगे। अगर आपकी वैल्यू एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तो रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होंगे। इसलिए अमीर लोग लगातार खुद में इन्वेस्ट करते हैं। वे जानते हैं कि
सबसे बड़ा एसेट हाउस नहीं है, सबसे बड़ा एसेट कार नहीं है, सबसे बड़ा एसेट बैंक अकाउंट भी नहीं है। सबसे बड़ा एसेट है आपका दिमाग। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप खोया हुआ पैसा वापस कमा सकते हो, लेकिन अगर माइंडसेट ही कमजोर है तो मिला हुआ पैसा भी खो दोगे। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे बड़ी कंपटीशन डिग्री की नहीं है, माइंडसेट की है। एक इंसान अपॉर्चुनिटी देखता है, दूसरा इंसान एक्सक्यूज एक एक्शन लेता है, दूसरा सोचता रह जाता है, और सालों बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग हो जाती है। याद रखो, सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती। सफलता उन छोटे छोटे फैसलों से आती है जो आप रोज लेते हो। रोज सीखना, रोज बेहतर बनना, रोज एक्शन लेना, यही चीजें धीरे धीरे वेल्थ बनाती हैं। दोस्तों, अगर आप सच में करोड़पति माइंडसेट बनाना चाहते हो तो आज से 3 चीजें शुरू करो। 1. प्रॉब्लम्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज देखो। जब भी कोई मुश्किल आए खुद से पूछो, इसमें सीखने जैसा क्या है। 2. शिकायत बंद करो, जिम्मेदारी लेना शुरू करो, क्योंकि जिस चीज की जिम्मेदारी आप लेते हो उसे बदल भी सकते हो। 3. खुद में इन्वेस्ट करो, नई स्किल्स सीखो, बुक्स पढ़ो, नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि सबसे अच्छा रिटर्न हमेशा सेल्फ इन्वेस्टमेंट देता है। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, गरीब लोग मुश्किलें देखते हैं, अमीर लोग मौके देखते हैं, और जिस दिन आपकी नजर अपॉर्चुनिटीज पर जाने लगेगी उसी दिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 3, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। दोस्तों, अगर आप दुनिया के ज्यादातर लोगों को देखो तो वे पूरी जिंदगी एक ही काम करते हैं, पैसे के लिए काम। सुबह उठना, काम पर जाना, तनख्वाह कमाना, और फिर उस पैसे को खर्च कर देना, फिर अगले महीने दोबारा वही चक्र शुरू। लेकिन सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड कहती है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। और यही सोच करोड़पति और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। दोस्तों, सोचो, अगर आपकी इनकम सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड है तो जिस दिन आप काम नहीं करोगे उस दिन पैसा भी नहीं आएगा। यानी आपकी कमाई पूरी तरह आपके समय से जुड़ी हुई है। और दुनिया की सबसे लिमिटेड चीज क्या है? समय। हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, न अमीर के पास ज्यादा, न गरीब के पास कम। यही वजह है कि सिर्फ मेहनत करके अमीर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेहनत की भी एक सीमा है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वे एसेट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें जो उनके सोते समय भी इनकम पैदा करें। दोस्तों, याद रखो, सैलरी आपको जिंदा रख सकती है, लेकिन एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं। अब सवाल आता है, एसेट क्या होता है? एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंटेंट रॉयल्टीज, रेंटल इनकम और लायबिलिटी। क्या होती है? वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। लेकिन दुख की बात क्या है? ज्यादातर लोग लायबिलिटी खरीदते हैं और उसे एसेट समझते हैं। नई कार, महंगा फोन, लग्जरी लाइफस्टाइल, उन्हें लगता है कि वे अमीर बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई में वे सिर्फ अमीर दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोस्तों, गरीब लोग पैसा आते ही खर्च करते हैं, अमीर लोग पैसा आते ही उसे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। यही कारण है कि एक इंसान की वेल्थ बढ़ती रहती है और दूसरा इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड एक बहुत पावरफुल बात कहती है, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल। यानी अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने में अच्छे नहीं होते, वे पैसा संभालने में भी अच्छे होते हैं। दोस्तों, आज बहुत लोग कहते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं अमीर बन जाता। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर पैसा संभालना नहीं आता तो ज्यादा पैसा भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। यही वजह है कि कई लोग लॉटरी जीतने के बाद भी कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा था लेकिन माइंडसेट नहीं था। दोस्तों, अमीर लोग हर रुपए को एक कर्मचारी की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं, यह पैसा मेरे लिए और पैसा कैसे बनाएगा। और गरीब माइंडसेट क्या सोचती है? यह पैसा मैं कहां खर्च करूं। यही छोटा सा फर्क सालों बाद करोड़ों का फर्क बन जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है जानते हो? लोग इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं, लेकिन वेल्थ बनाने पर नहीं। इनकम और वेल्थ में बहुत बड़ा फर्क है। इनकम वह है जो आप कमाते हो, वेल्थ वह है जो आपके पास बचती है। कई लोग लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन वेल्थ जीरो होती है।
और कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद वेल्थ बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे पैसा संभालना जानते हैं। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा फर्क क्या है? गरीब लोग तत्काल खुशी चाहते हैं। आज पैसा आया, आज खर्च। अमीर लोग फ्यूचर की सोचते हैं। वे जानते हैं कि आज का छोटा सैक्रिफाइस कल की बड़ी फ्रीडम बन सकता है। यही वजह है कि वे हर चमकती हुई चीज नहीं खरीदते, वे हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते। वे अपने पैसों को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करते हैं। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो एक आदत आज से शुरू करो। जब भी पैसा मिले उसे 3 हिस्सों में देखो। जरूरी खर्च, सेविंग, ग्रोथ और ग्रोथ वाला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हिस्सा भविष्य में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकता है। याद रखो, पैसा एक बीज की तरह है। अगर आपने उसे तुरंत खर्च कर दिया तो कहानी वहीं खत्म, लेकिन अगर आपने उसे सही जगह लगाया तो वह एक पेड़ बन सकता है, और वही पेड़ आने वाले सालों में हजारों फल दे सकता है। दोस्तों, अमीर लोग हर दिन अपने लिए काम करने वाले नए फाइनेंशियल एम्प्लॉयज बनाते हैं। उनका पैसा उनके लिए पैसा कमाता है, और यही असली वेल्थ क्रिएशन है। आज दुनिया में बहुत लोग अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि अमीर बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए, और सबसे जरूरी, अपने पैसों को कंट्रोल करने की क्षमता चाहिए। दोस्तों, अगर आप सच में करोड़पति माइंडसेट बनाना चाहते हो तो आज से एक बात याद रखो। हर रुपए को खर्च करने से पहले सोचो कि क्या यह मेरे लिए और पैसा बना सकता है, क्योंकि जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है। गरीब लोग अपने समय को पैसे में बदलते हैं, अमीर लोग अपने पैसों को और ज्यादा पैसे में बदलते हैं, और यही सोच एक साधारण इंसान को करोड़पति बना सकती है। चैप्टर 4, बिफोर बिकमिंग अ मिलियनेयर, यू मस्ट बिकम अ मिलियनेयर माइंडेड पर्सन। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि अमीर लोग अलग सोचते हैं, अमीर लोग मौके देखते हैं, अमीर लोग अपने पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर कुछ लोग करोड़पति क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद भी नहीं बन पाते? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि ज्यादातर लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन करोड़पति जैसा इंसान नहीं बनना चाहते। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड कहती है, योर कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर इनकम, यानी आपकी कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका व्यक्तित्व है। दोस्तों, अगर किसी इंसान को अचानक करोड़ों रुपए मिल जाएं, लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन ना हो, तो वह कुछ सालों में सब कुछ खो सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान के पास अभी पैसा कम है और उसके अंदर सही आदतें हैं, तो वह भविष्य में वेल्थ जरूर बना सकता है। यही वजह है कि अमीर लोग सबसे पहले खुद पर काम करते हैं। वे जानते हैं कि सक्सेस बाहर से नहीं आती, सक्सेस अंदर से बनती है। दोस्तों, गरीब माइंडसेट हमेशा रिजल्ट चाहती है। जल्दी अमीर बनना है, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी सक्सेस चाहिए। लेकिन अमीर माइंडसेट प्रोसेस पर फोकस करती है। वह जानती है कि हर बड़ा पेड़ पहले एक छोटा बीज था, हर बड़ी कंपनी पहले एक छोटा आइडिया थी, हर करोड़पति कभी एक साधारण इंसान था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी सब कुछ तुरंत चाहिए। लोग चाहते हैं आज मेहनत करो, कल करोड़पति बन जाओ, लेकिन सच्चाई यह है कि वेल्थ समय मांगती है। जिस तरह शरीर एक दिन में मजबूत नहीं बनता, उसी तरह फाइनेंशियल सक्सेस भी एक दिन में नहीं बनती। याद रख, स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ होती है, और कई बार वही ग्रोथ सबसे मजबूत होती है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी बात, अमीर लोग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। वे हर बहस में नहीं पड़ते, हर नकारात्मक इंसान के पीछे नहीं भागते, हर छोटी बात पर अपना ध्यान बर्बाद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जहां फोकस जाता है वहीं ग्रोथ होती है। गरीब माइंडसेट ड्रामा पर फोकस करती है, अमीर माइंडसेट गोल्स पर फोकस करती है। यही कारण है कि कुछ लोग सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं और कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप करोड़पति माइंडसेट बनाना चाहते हो तो आपको अपने एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी सोच को प्रभावित करते हैं।
अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो आपका दिमाग भी नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच रहोगे तो आपकी सोच भी बड़ी होने लगेगी। याद रखो, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, इसलिए अपने सर्कल को समझदारी से चुनो। दोस्तों, एक और बड़ा फर्क है। गरीब लोग प्रॉब्लम्स देखकर रुक जाते हैं, अमीर लोग प्रॉब्लम्स देखकर सीखते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो वे खुद से पूछते हैं, यह मुझे क्या सिखाने आई है। यही सवाल उन्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि हर चैलेंज आपको अगले लेवल के लिए तैयार करता है। दोस्तों, इस किताब का सबसे पावरफुल संदेश क्या है जानते हो? रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स। अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े बनते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट समस्याओं को खुद से बड़ा बना लेती है। अगर आप छोटी समस्या से डर जाओगे तो बड़ी सफलता कभी नहीं संभाल पाओगे। इसलिए हर मुश्किल को एक ट्रेनिंग की तरह देखो, क्योंकि जिंदगी आपको तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती है। दोस्तों, अब इस पूरी किताब का सार समझो। अगर आपको वेल्थ चाहिए तो अपनी सोच बदलो, मौके ढूंढो, अपने पैसों को काम पर लगाओ और खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। यही 4 चीजें आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती हैं। याद रखो, करोड़पति बनने से पहले करोड़पति जैसा सोचना पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनानी पड़ती है, और वेल्थ बनाने से पहले खुद को वैल्यूएबल बनाना पड़ता है। दोस्तों, आज से एक फैसला करो, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं सीखना बंद नहीं करूंगा, मैं अपनी सोच को छोटा नहीं रखूंगा, और मैं अपने सपनों को सिर्फ सपने नहीं रहने दूंगा। क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग फैसले लेते हैं, और शायद यही फैसला आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फाइनेंस मनी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मनी माइंडसेट और वेल्थ क्रिएशन के इन नियमों को समझ सकें। और इसी के साथ इस किताब का सबसे बड़ा सबक, अगर आप अपने दिमाग को अमीर बना लेते हो तो एक दिन आपकी जेब भी अमीर हो जाएगी।